आज के समय की प्रेम कहानी। रेवा और अंश दोनों एक ही शहर में रहते थे। एक दिन भागती दुनिया का हिस्सा जहाँ रिश्ते चैट पर बनते हैं और रील पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों की कहानी थोड़ी अलग थी। रेवा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और अंश डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करता था। दोनों की मुलाकात एक ऑनलाइन वेबिनार के दौरान हुई थी। चर्चा तकनीकी विषयों पर थी, लेकिन कैमरे के उस पार अंश को रेवा की मुस्कुराहट में कुछ खास नजर आया। वेबिनार के बाद उसने रेवा को लिंक्डइन पर मैसेज किया, आज का सेशन बढ़िया था, लेकिन तुम्हारी मुस्कान ने दिल जीत लिया। रेवा ने हंसते हुए रिप्लाई किया, फोकस टॉपिक पर रखें सर, मुस्कान पर नहीं। लेकिन ये मजाकिया बातचीत की शुरुआत थी। धीरे धीरे चैट्स कॉल्स में बदलने लगी। कॉल्स वीडियो कॉल्स में दोनों का रिश्ता दिन पर दिन गहराता गया। ऑफिस के थकान भरे दिनों के बाद एक दूसरे की आवाज़ सबसे सुकून देती थी। वे अपने अपने करियर में व्यस्त थे, लेकिन एक दूसरे के लिए वक्त निकालना कभी नहीं भूले। कई महीनों तक मिलने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे साथ समय बिताने के लिए एक छोटा सा ट्रिप प्लान करेंगे। मंसूरी की पहाड़ियों में बिताए गए 3 दिन की उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गए। वहाँ रेवा ने पहली बार अंश का हाथ थामा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस ऑनलाइन दुनिया में मुझे ऐसा कोई मिलेगा जो मुझे इतना समझे। लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब अंश को बेंगलुरु में नई नौकरी का ऑफर मिला। पैकेज बेहतर था, मौका शानदार, पर इसका मतलब था रेवा से दूर होना। रेवा ने समझदारी से कहा, जाओ अंश, ये मौका तुम्हारे लिए जरूरी है। प्यार अगर सच्चा हो तो दूरी कभी आड़े नहीं आती। अंश को डर था कि यह दूरी कहीं उनके रिश्ते को कमजोर न कर दे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को से एक वादा किया, हर दिन एक कॉल, हर संडे एक वीडियो डेट और हर महीने एक ट्रिप। बेंगलुरु की भीड़ भाड़, नई जॉब की चुनौतियों और दिन व दिन की थकावट के बीच अंश ने रेवा से किया वादा नहीं तोड़ा। उन्हें रेवा भी अपने काम और परिवार के बीच अंश के लिए हमेशा मौजूद थी। 1 साल बीत गया। एक दिन अंश ने रेवा को कहा, मैं दिल्ली वापस आ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। रेवा चौकी, क्या मतलब? अंश मुस्कुराया, मैंने अपने बेंगलुरु ऑफिस को ट्रांसफ़र के लिए मना लिया है। और हाँ, एक बात और, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रेवा की आंखों में आंसू थे, खुशी के। उसने बिना देर किए कहा हाँ, क्योंकि वो जानती थी इस डिजिटल दौर की इस कहानी में सच्चाई, भरोसा और समर्पण ने अपना रास्ता बना लिया था। दोस्तों, हमसे सीख मिलती है इससे कि आज के समय में भले ही रिश्ते तकनीकी के जरिए शुरू होते हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए वही पुराने मूल्यों की जरूरत होती है, समय, समझदारी, त्याग और सच्चा प्यार। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नमस्कार।